आप देख सकते हैं किस तरह तेज़ रफ्तार से आ रही गाड़ियों को इस खंडर जर्जर सड़क की वजह से यहाँ पर अपनी गति को धीमी करनी पड़ जाती है। मेरे सामने एक बस आ रही है 46B। इस बस को भी यहाँ पे कितना स्लो होना पड़ रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई नया व्यक्ति, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हो जाती है, लेकिन ये जो जर्जर सड़क है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने अपनी गाड़ी की जो गति धीमी की है। तो दादा, आपको परेशानी नहीं होती इस रोड पे? बहुत ज़्यादा। कब से ये हालात है इस रोड के, आप बता पाएंगे? काफ़ी दिनों से। दादा, ये जो रोड का कंडीशन है, इससे आप लोगों को असुविधा नहीं होता है? असुविधा बहुत होता है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ करीब 6 से 8 महीने से इस रोड की स्थिति खास के यहाँ पर यही है। हाँ। तो नमस्कार, इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 11 बज रहे हैं अभी, और आज दिन है रविवार का, संडे का दिन है। और कोलकाता का जो स्मार्ट सिटी है ना, न्यू टाउन राजारहाट कोलकाता, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, वो मैं आपको आज दिखाने निकला हूँ। और हालांकि आप सब ने ये चीज़ देखी हुई है, इसके बावजूद आज मैं आपको फिर से ये सब चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। असल में मैं आपको यहाँ की सड़कें दिखाने वाला हूँ। कोलकाता का न्यू टाउन राजारहाट एरिया काफ़ी शानदार है, लेकिन क्या हो जाता है जब हम यहाँ पर यहाँ की सड़कों की बात करते हैं, तो शायद यहाँ की सड़कों पर कॉरपोरेशन की या एनकेडीए की नजर नहीं पड़ती। कुछ सड़कें इतनी जर्जर है कि अगर आप 60 की स्पीड से इस सड़क को क्रॉस करेंगे और आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, तो आप अपनी गाड़ी के साथ सीधा परलोक सिधार सकते हैं। तो ये स्थिति अभी न्यू टाउन राजारहाट कोलकाता में सड़कों की है, जिसे सरकार या फिर सरकार ने जिसे जिम्मेदारी दे रखी है, एनकेडीए जो है संभालती है। न्यू टाउन कोलकाता का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स और डिपार्टमेंट्स, ये सारे एनकेडीए के अंदर आते हैं, या फिर विधाननगर कॉर्पोरेशन जो है वो संभालती है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है जो सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सड़कें बनाई नहीं जा रही है? हालांकि आप विदाउट हेलमेट इस एरिया में अगर निकल जाते हैं तो आपकी खैर नहीं है। हर नाके पे पुलिस की एक पीसीआर वैन आपको दिख जाएगी जो खड़ी है ये देखने के लिए आपने हेलमेट पहना है कि नहीं। वो खड़ी है ये जानने के लिए कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस किया हुआ है कि नहीं। वो खड़ी है ये जानने के लिए कि आपने पीयूसी करवाई है कि नहीं। लेकिन सड़कों की हालात के लिए, सड़कों का जायजा लेने के लिए यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हालात है यहाँ पे फिलहाल सड़कों की। और हम जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो बड़ा सावधान पूर्वक हमें गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। तो चलिए दिखाते हैं एक झलक, एक झांकी, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो जिम्मेदार हैं इन सड़कों के, उनके कान पे जूई रहेंगे, उन्हें पता चले कि क्या हालात है सड़कों की, और जो सड़कें हैं उन्हें मरम्मत करवाया जाए, नहीं तो आए दिन हादसा होता रहेगा। तो चलिए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इस समय मैं कोलकाता राजारहाट न्यू टाउन के माजरहाटी एरिया में स्ट्रीट नंबर 687 के पास हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक सड़क की स्थिति दिखाना चाहूँगा। सामने से आप देखिए, मेरे पीछे आप देखने की कोशिश करेंगे, ये सड़क आ रही है, यहाँ आप आराम से आएंगे 40, 50, 60 की स्पीड पे आप अपनी गाड़ी को लेके आते हैं। लेकिन वहीं अचानक आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि अगर आप इस रोड के जानकार नहीं हैं तो उसके बाद आपकी हालत यहाँ पे ख़राब होने वाली है। नीचे आप ये रोड देख सकते हैं, एग्जैक्टली ये जो सड़क है ये रोड है। आप मेरे पीछे देखिए, इधर से आप आएंगे अपनी गाड़ी को 60 के स्पीड में लेके, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ये रोड जो आप देख पा रहे हैं, इस रोड का कंडीशन करीब 6 महीने से ऐसा है। लेकिन इस रोड पर अभी तक कॉरपोरेशन की नज़र नहीं पड़ रही है, एनकेडीए की नज़र नहीं पड़ रही है। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों को इस सड़क के बारे में जानकारी नहीं होगी वो स्पीड में गाड़ी लेके आएंगे, कम से कम 50-60 में तो लेके ही आएंगे। और सडनली अगर वो ब्रेक नहीं मार पाए किसी भी रीज़न से इस सड़क पे, आप देखिए, आप इस सड़क को देख सकते हैं, सामने से सड़क काफ़ी शानदार आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद इस सड़क का कंडीशन कुछ ऐसा हो जाता है। और यहाँ अचानक आपकी छोटी गाड़ी, सेडान या हैचबैक गाड़ी आती है और आप ब्रेक नहीं ले पाएँ तो क्या लगता है, परलोक का रास्ता यहाँ से नहीं जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह तेज़ रफ्तार से आ रही गाड़ियों को इस खंडर जर्जर सड़क की वजह से यहाँ पर अपनी गति को धीमी करनी पड़ जाती है। मेरे सामने एक बस आ रही है 46B। इस बस को भी यहाँ पे कितना स्लो होना पड़ रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई नया व्यक्ति
इस सड़क को क्रॉस करता है और वो अपनी गति में रहे, उसे पता नहीं कि आगे क्या है और आगे क्या होने वाला है। ख़ास कि अगर रात की हम बात करें और हम दिन की भी बात करते हैं कि मनमगन आजकल जो गाड़ी में आराम से हम चला रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता आगे क्या है। और इस रास्ते में, इस गड्ढे में अगर वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को, अपनी व्हीकल्स को घुसा दे तो उसका नुकसान जो होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कॉरपोरेशन उसकी भरपाई करेगी? क्योंकि विदाउट हेलमेट, विदाउट इंश्योरेंस तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हो जाती है, लेकिन ये जो जर्जर सड़क है, इस सड़क के वजह से जो नुकसान होगा गाड़ी चलाने वालों का, जान का, माल का नुकसान होगा, इसकी जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या रोड टैक्स भरने के बावजूद इस रोड की जो अवस्था है वो ऐसी क्यों है? आप देखिए सामने कई गाड़ियाँ आ रही, लेकिन उसे साइड जाना पड़ेगा, चाहे तो लेफ़्ट चाहे राइट। तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने अपनी गाड़ी की जो गति धीमी की है। तो दादा, आपको परेशानी नहीं होती इस रोड पे? बहुत ज़्यादा। कब से ये हालात है इस रोड के, आप बता पाएंगे? काफ़ी दिनों से। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 6 से 8 महीने से ये हाल है। हाँ। और कॉरपोरेशन जो है कुछ नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए। हाँ। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? क्योंकि आप रोड टैक्स भरते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपने गाड़ी खरीदी है तो आपने रोड टैक्स भी भरा होगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत दिनों से ये रोड बनाई नहीं जा रही। काफ़ी दिनों से है, यहाँ पे कुछ काम हुआ था, डिग आउट हुआ था पूरा जी, और उसके बाद से फिर इसको ठीक किया ही नहीं। बिल्कुल। मिट्टी से दे दिया गया, अभी तब भी सेफ है, बट कुछ दिन पहले जब बारिश होती थी ना जी, और ये पानी से मतलब वाटर लॉगिंग हो जाने के बाद जी, ये दिखता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या है। जी। कितने बार ऐसा होता था कि लेकिन न्यू टाउन को हम पश्चिम बंगाल का स्मार्ट सिटी कहते हैं, और स्मार्ट सिटी में रोड की स्थिति अगर ऐसी रहेगी और नुकसान होगा, आप आ रहे हैं तेज़ी से 40 की स्पीड में भी आते हैं और आपको पता नहीं है, और आपके व्हीकल का जो नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन तो गवर्नमेंट से ही है लोगों को, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट तो चुप्पी साध के वो बैठ जाते हैं। और आई होप कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो न्यू टाउन राजरहाट का जो कॉरपोरेशन है, NKD है, वो इस रोड को मरम्मत करवाएंगे, इस रोड को बनवाएंगे, ताकि इस रोड के वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो। क्योंकि यकीनन हमारे देश में कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही लोगों का फोकस यहाँ पड़ता है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप देखिए ये हालात है यहाँ पर सड़कों की। गाड़ी आती है अपनी रफ्तार से, और इस जगह पे गाड़ियों को अपनी रफ्तार को धीमा करना पड़ता है। मान लिया कि यहाँ पे काम हुआ था, लेकिन काम के बाद इन सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है? कौन करेगा इन सड़कों की मरम्मत? राजरहाट, न्यू टाउन जैसे एरिया में ये हाल है सड़कों का, जहाँ पे आप स्टेबल चल नहीं सकते। आपको इस जगह पे आने के बाद या तो लेफ़्ट दाबना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, या तो राइट दाबना पड़ेगा। हमने कई लोगों से बात किया जो अपनी गाड़ी लेके यहाँ से गुजर रहे थे, और सभी ने अपना रिव्यू दिया कि इस रोड को बनाना चाहिए, और बहुत दिनों से लोग इस रोड को देख रहे हैं। अब सामने से गाड़ी आ रही है हुंडई की, आप देखिए ये भी साइड से दब के अपना जाएंगे। तो ये हालात हैं राजरहाट, न्यू टाउन, कोलकाता में माजरहाटी स्थित, माजरहाटी के पास स्ट्रीट नंबर 687 के पास। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद कॉरपोरेशन जो है इस सड़क पे ध्यान दे, ताकि आने वाले दिनों में इस सड़क की वजह से, इस जर्जर सड़क की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ ना पेश आए। किसी की जान माल का भी नुकसान हो सकता है। कोई बाइकर यहाँ पे आ रहा है और वो तेज़ी से आएगा और इस गड्ढे में जब घुसेगा तो उसका डेफिनेटली एक्सीडेंट होना तय है, और अगर इस एक्सीडेंट से उसकी जान और माल की क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।